इस विशेष प्रसारण पे आपका बहुत सहे दिल से स्वागत है। मैं मनोज कुकरेजा आज आपको लेके जाने वाला हूँ क्रिकेट की सुनहरी दुनिया में। और क्यों नहीं, रविवार को 28 तारीख को पाकिस्तान और हिंदुस्तान का, जैसे लोग बता रहे हैं, महायुद्ध होने वाला है। और ये क्रिकेट मैच जो बता रहा हूँ मैं आपको, जो महायुद्ध का मैंने नाम लिया है, ये एशिया कप का T20 का जो एशिया चैंपियनशिप है उसका एक लीग मैच है, दुबई में खेला जाएगा। कई अरसों के बाद, ज़मानों के बाद, बीच में कोरोना था, कोविड का सीज़न था, इंडिया और पाकिस्तान की भिड़ंत नहीं हुई थी। लेकिन आप दर्शकों को बता दूं कि जो पिछली बार हिंदुस्तान और पाकिस्तान मिले थे तो पाकिस्तान ने T20 में हिंदुस्तान को 10 विकेट से हराया था। अब आलम दुबई का कि दुबई में फ्राइडे के दिन, जुम्मे के दिन, शुक्रवार के दिन छुट्टी होती है। तो आलम यह है कि शुक्रवार से लेकर रविवार तक की छुट्टी डिक्लेयर कर दी गई है। और दुबई में जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो होटल्स हैं, उनके पूरे मेनू कार्ड जो हैं आज की तारीख में, वो इंडियन और पाकिस्तान डिशेस से भरे हुए हैं। आपको छोले भटूरे मिलेंगे, आपको बिरयानी मिलेगी, आपको रोगन गोश्त मिलेगा, आपको ढोल नगाड़े मिलेंगे। पूरी बुकिंग कंबाइन हो चुकी है। तो उसका ज़रूर जिक्र करेंगे, इंडिया पाकिस्तान का। लेकिन इसका जिक्र एक क्रिकेटर से हो, क्रिकेटर की टीमों से हो, उससे अच्छी खुशी की बात कोई नहीं हो सकती। और मेरा ये सौभाग्य, मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य कि मेरे साथ इस वर्ष रणजी ट्रॉफी जीतने वाली सदस्यों की टीम में कुछ मेंबरान, 4 मेंबरान मेरे साथ हैं। मैं इस वक्त कुकरेजा भोजपुर क्लब, अरेरा कॉलोनी, भोपाल से बोल रहा हूँ। रणजी ट्रॉफी के बारे में 2 लाइनें, क्योंकि ये इस वर्ष रणजी ट्रॉफी मध्य प्रदेश ने जीता और मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करी। अगर आप थोड़ा इतिहास पढ़ेंगे रणजी ट्रॉफी का, तो रणजी ट्रॉफी का पहला मैच वर्ष 1934-1935 में खेला गया था। और ये पहला मैच मद्रास और मैसूर के बीच में खेला गया था। और जानकार सूत्रों के हिसाब से ये मैच 1 या 2 दिन में ही समाप्त हो गया था। अब रही बात मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की स्थापना, जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, वर्ष 1956, 1 नवंबर 1956 में हुआ था। उस टाइम से लेके मध्य प्रदेश की टीम रणजी ट्रॉफी कभी नहीं जीती। तो ये मेरा ऑनर, ये मेरा बहुत बड़ा ऑनर है कि मैं आज उन टीमों के सदस्यों के साथ, उनके कप्तान के साथ खड़ा हूँ। मैं एक एक करके तारुफ कराऊंगा, इनकी रणजी की ट्रॉफी की बात करेंगे, इनके कोच चंद्रकांत पंडित की बात करेंगे और फिर अंत में महायुद्ध की बात करेंगे। मैं सबसे पहले आपका तारुफ, आपको इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ मध्य प्रदेश रणजी ट्रॉफी विनिंग कैप्टन आदित्य श्रीवास्तव। आदित्य, हार्टी वेलकम। थैंक यू। हेलो। थोड़ा जोर से। हेलो, थैंक यू। पुनीत दाते, ये पेस बॉलर है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। ये अनुभव अग्रवाल जी। थैंक यू सो मच सर। आप यश दुबे जी। थैंक यू सो मच सर। मैं आप लोग को सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ चारों को। एक मार्वलस स्पीड, एक बहुत बड़ा सफलता आप लोगों ने। आदित्य, आपके लिए तो एक बड़ा सुनहरा मौका होगा जब वो कप आपने चूमा होगा चिन्नास्वामी स्टेडियम में। जी, बड़े होते हैं इन सपनों को देखते हुए। तो वो एक ऐसा दिन था जिस दिन हमारा एक पूरी टीम का एक काफ़ी बड़ा सपना पूरा हुआ था। और उस ट्रॉफ़ी को उठाने के साथ साथ हमें ये भी महसूस हुआ कि ये ट्रॉफ़ी को उठाना इतना गर्व और गौरव की बात है कि हम आने वाले समय में इसको बार बार दोहराना चाहेंगे। आगे आगे जैसे कहते हैं कि हिंदी में कहावत है, या हिंदी इंग्लिश में कहावत है, अ डे विद डेस्टिनी, कि किस्मत के साथ एक दिन अगर आपने व्यतीत कर लिया तो आपको उम्र उम्र तक लोग याद करेंगे। आप सदा याद किए जाएंगे एज द फर्स्ट विनिंग कैप्टन ऑफ द मध्य प्रदेश रणजी ट्रॉफी टीम। वो फीलिंग कैसी लगती है आपको? सर, इट इज़ ऑब्वियसली एन ऑनर। इट्स लाइक अ मोमेंट फॉर अ लाइफ टाइम फॉर मी। एंड ये सब हमारे 15-15 सालों से जो हम मेहनत कर रहे हैं वो दिन सफल हुआ है। मध्य प्रदेश क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा ऑनर था और मैं उस ऑनर का पार्ट हूँ। इसके लिए मैं ऊपर वाले को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। एक छोटा सा प्रश्न ये है आपके साथ आदित्य, कि अपनी मध्य प्रदेश टीम में कोई स्टार प्लेयर्स नहीं। अगर अपन कंपेयर करें, अपन ने मुंबई को 6 विकेट से पराजित किया। अब मुंबई में देखें तो सरफराज थे, पृथ्वी शॉ थे, जाफर थे। तो ये इन चीज़ों से अपने साथ तो कोई भी नहीं था। मेरे ख्याल से अगर कोई एक नामी ग्रामी आदमी था तो वो रजत पाटीदार थे या वेंकटेश अय्यर थे, जो खेले भी नहीं फाइनल्स में। तो क्या ये इससे कोई दबाव पड़ा आप लोगों में कि एक बहुत ही एकत्रित फैमिली यूनिटी करके आप लोग खेले? नहीं सर, दबाव ऐसा कुछ नहीं था। एक प्लेयर, स्टार प्लेयर अपॉर्चुनिटीज़ से बनता है। उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल चुकी हैं तो वो आगे जा चुके हैं क्रिकेटिंग अपने एंडीवर्स में। हम अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे थे, अब हमें शायद अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगेंगी और एमपी क्रिकेट और अच्छा करता चलेगा। तो स्टार प्लेयर सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ से बनते हैं, तो कुछ समय बाद हो सकता है यहाँ पे भी हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हों। और रही बात फाइनल के प्रेशर की, तो हमें ये चीज़ पता थी कि अपॉर्चुनिटीज़ का डिफरेंस है।
उस दिन जो अच्छा क्रिकेट खेलेगा, उस दिन जो अच्छी बैटिंग करेगा, बॉलिंग करेगा, प्लान्स एग्जीक्यूट करेगा, वो गेम पे कमांड पकड़ेगा। हम नाम से बिल्कुल भी नहीं खेले इस साल, शायद यही सबसे बड़ा रीज़न था हमारी सफलता का। चंद्रकांत पंडित जी का क्या योगदान मानते हैं? बहुत बड़ा योगदान है सर, सबसे बड़ा योगदान उनका है। वो इस ट्रॉफी को 6 बार जीत चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ कोच एंड इन द पास्ट एज अ कैप्टन और एज अ प्लेयर। तो उनको वो तरीका पता था। हम सब सालों से उस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करते थे, बट शायद कहीं ना कहीं हम राह भटक जाते थे। उस राह पे पकड़ के रखना और एक ही रास्ते पे हमें चलते रहने में सबसे बड़ा रोल उनका था। और शायद सबसे बड़ा रोल उसी चीज़ का होता है कि जाना कैसे है उस जगह तक। बिल्कुल आदित्य, मैं फिर आपसे वापस आता हूँ, मैं पुनीत के पास चलता हूँ। पुनीत नमस्कार। नमस्ते सर। तो कैसा लगा फाइनल मिस करके? बुरा तो बहुत लगा होगा। मैं दर्शकों को बता दूं, पुनीत फाइनल नहीं खेल पाए थे और सेमीफाइनल में इन्होंने बंगाल के खिलाफ जो पारी खेली थी, 33 रन की पारी लोअर में आके खेली थी और 3 विकेट लिए थे। तो बढ़िया फिट फॉर्म पे थे पुनीत, स्टार बॉलर थे मध्य प्रदेश के। पुनीत, बुरा तो बहुत लगा होगा। हाँ, मतलब जब मैच शुरू हो रहा था और टीम का पार्ट ना होना उस समय काफ़ी ख़राब लग रहा था, बट आखिरी में जब 5वें दिन हम मैच जीते और एट द एंड रिजल्ट जब हमारी टीम की तरफ था, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें ख़त्म हो गई थी। ट्रॉफी जीतने की खुशी इतनी थी कि वो चीज़ बाद में समझ नहीं आई। लेकिन फिर भी जो रात को सोए होगे, शायद उम्मीद होगी मैं सुबह ठीक हो जाऊं। मैं हर दिन ये उम्मीद करता था, हर रात ये उम्मीद कर रहा था कि बस मैं कैसे भी फिट हो जाऊं और इस मैच का हिस्सा बन जाऊं और टीम को जिताने में अपना पूरा योगदान दे सकूं। जैसे आपने जिक्र किया कि वो सब कुछ अच्छा रहा, जब आप लोग जीत गए तो व्यक्तिगत माइलस्टोन तो रेन नहीं कर पाए, लेकिन टीम को तो जरूर जितवा दिया, आपकी दुआओं से जीत गए। अनुभव अग्रवाल जी, ये अनुभव अग्रवाल जी की हिस्ट्री बता दूं साहब, ये इंजीनियर बनने आए थे। मैं खुद एक इंजीनियर हूं तो मैं समझता हूं उनका दर्द जो नहीं बन पाए। बताइए साहब, कैसा लगा जो इंजीनियरिंग छोड़नी पड़ी? अभी कैसा महसूस हो रहा है? सर अभी तो अच्छा महसूस हो रहा है। क्रिकेटर ही बनना था शुरू से, इंजीनियरिंग करने आया था, पर यहाँ पर क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया और फिर लाइन आगे खुलती गई तो फिर अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस। आपने फाइनल में 3 बड़े अहम विकेट झटके, और तो कैसा, जैसे मैं पूछ रहा था इंटरव्यू के पहले, पृथ्वी शॉ जो इनके बड़े स्टार बैट्समैन थे, क्या कोई पर्टिकुलर प्लानिंग करी थी आपने, आदित्य ने या चंद्रकांत पंडित ने, कि किस तरीके से उनका विकेट झटका जाए? सर हमारे कोच की और कैप्टन की प्लानिंग हर विकेट के लिए रहती थी। मतलब जो भी टीम में, सामने वाली टीम में प्लेयर खेल रहे होते थे, सबके लिए हमारी प्लानिंग रहती थी और हम कोशिश करते कि उस प्लान को एग्जीक्यूट कर पाएँ। तो हमारी प्लानिंग थी कि पृथ्वी को कहाँ बॉलिंग करनी है और कहाँ क्या कैसे करना है, तो उस पर एग्जीक्यूट कर रहा था मैं। तो कौन सा वीक पॉइंट था उसका? मेरे ख्याल से हो सकता है वो भी सुने। हमने सोचा था कि उनको स्टंप पे बॉलिंग करेंगे, तो वही प्लान था हमारा। चलिए चलिए, फिर आगे अभी आपसे और बातचीत करेंगे। अब मैं यश दुबे जी के पास तशरीफ ला रहा हूँ। यश भाई, वेलकम। थैंक यू सर। और बहुत ही उम्दा इनिंग्स खेली आपने फाइनल में और काफ़ी लंबे डटे रहे। 336 गेंदों का सामना किया, मेरे ख्याल से 110 ओवर रहे। और आपके कोच से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे ये दिन भर आउट ही नहीं होगा अगर उसको बोलो चौका नहीं मारे। ऐसा कुछ है क्या? हाँ सर, मतलब उनका जो ट्रस्ट था मेरे ऊपर वो बहुत अच्छा था और मतलब जो उनने बताया था कि कैसे इनिंग अप्रोच करनी है, तो वो मतलब हेल्पफुल रहा मेरे लिए। आपको चंद्रकांत पंडित लोअर ऑर्डर से, आप 7वें नंबर में आपने बैटिंग करी थी, आपको उठा के वो ओपनिंग पे लाए, तो केरला के विरुद्ध आपने 259 रन बनाए 289, सॉरी, चलो 30 रन का फ़र्क था। और आपने फाइनल में फिर बहुत अच्छी सेंचुरी बनाई। तो ये ओपनिंग में जो आपको लेके आए, क्या ये मास्टर स्ट्रोक रहा चंद्रकांत पंडित का? हाँ सर, मतलब उनने पहले मेरे से पूछा था तो उस टाइम तो मैं ओपन नहीं करता था, बट उसके बाद मतलब उनने इतना बिलीव दिखाया मेरे पे और फिर मैंने भी कुछ चीज़ें उनसे डिस्कस करी और आदि भी ऐसे, जैसे क्या? जैसे कि नए बॉल को कैसे हम हैंडल कर सकते हैं और उसके की पॉइंट्स निकाले मैंने और सीनियर से बात करी कि इस चीज़ में मैं कैसे टाइम स्पेंड कर सकता हूँ और विकेट पे क्या चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी नई बॉल के लिए, तो सर ने बहुत हेल्प किया उसमें। जैसे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, रणजी फाइनल आप खेल रहे थे, तो क्या आपको थोड़ा, जैसे कहते हैं ना नर्व्स, जो कहते हैं जैसे नर्वसपन, ऐसा तो नहीं आया ओपनिंग करने का? इतना बड़ा क्राउड, चिन्ना स्वामी स्टेडियम बैंगलोर का। सर हम लोगों ने मतलब वही उसके नाम हटा दिए थे कि कोई नॉकआउट का मैच है, हम लोग वही सोच रहे थे कि एक नॉर्मल मैच है, तो वो टाइटल हट गया था तो प्रेशर भी हट गया था थोड़ा। मैंने इस इंटरव्यू के पहले इनसे एक प्रॉमिस लिया था, जब इन्होंने सेंचुरी बनाई थी चिन्ना स्वामी स्टेडियम में, तो ये शट नॉइज कुछ करते हैं, केएल राहुल टाइप का, क्या करते हैं सर? करके बताइए ना हमारे को। क्या हो गया ये? अरे ये तो अपना भोपाल का परिवार है, भोपाल में खड़े, होता क्या है वो? हमको सर मतलब नहीं, ऐड करके बताइए सब पूरा, वो जब मैं करके बताऊँ मुझे बता दो ऐसा। तो इसका क्या मतलब? मुझे कुछ नहीं सुनना? नहीं
सर मतलब उसका ऐसा रहता है कि जब मुंबई वाले भी बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत बोल रहे थे तो उसको ही अपने आप को काम करने के लिए और उनका जो माउथ था वो बंद करने के लिए मैंने उनको तो शट किया और ऊपर वाले का भी ग्रेटफुल रहा हूँ। चलो क्या बात, ये आदित्य का भी मेरी पहले बात हो रही थी तो आदित्य का भी यही कहना था, सर हो सकता है बहुत स्लेजिंग करते हैं मुंबई वाले, बहुत ज़्यादा करते हैं, हाँ जी पर मराठी में करते हो। नहीं नहीं दो हिंदी में ही करते हैं जी सर। चलिए साहब, बहुत अच्छा लगा। एक आगे दूसरा दौर मैं चालू करूंगा, जो कोच के बारे में चालू करूंगा। आदित्य, बड़ा टफ रेजीम बना के रखा था पंडित जी ने आप लोग का। सर टफ शुरुआत में लगा था हमें जब ये सिस्टम शुरू हुआ था अराउंड 2-2.5 साल पहले, बट ओवर द टाइम हमें आदत होती गई, बॉडी एक्लेमेटाइज होती गई। फिर धीरे धीरे हमें समझ में ये नहीं आ रहा था, काफ़ी लड़कों के मन में डाउट था कि इससे क्या होगा क्या होगा। आज जब रिजल्ट दिखे हैं तो आज हमें पता पड़ा कि वो छोटी छोटी चीज़ें जो हम कर रहे थे उस चीज़ से डिफरेंस क्रिएट। जैसे एक आध बताइए ना, जो एक स्टिकलर फॉर रूल्स जो कहते हैं कि बिल्कुल कानून के लिए या रूल्स के लिए कड़क थे, जिसमें बिल्कुल बल्ज नहीं करते थे। सर देखिए, जनरली मैंने जितने कैंप्स अटेंड करे हैं इसके पहले अलग अलग ग्रुप्स के, चाहे एमपी हो या एमपी के बाहर कहीं का हो, जनरली कैंप्स ऐसे लगते हैं कि मॉर्निंग शिफ्ट लगता है, जो भी टाइम हो 2-2.5-3 घंटे का, फिर शाम को लगता है। सर का सबसे बड़ा डिक्टम ये है कि मैच आवर्स जो हमारे साल भर होते हैं उसी में हम कैंप करते हैं। मतलब हमारा कैंप 9 बजे शुरू होता है और 5 बजे ख़त्म होता है। तो इट्स लाइक सेटलिंग अप फॉर दैट टाइम जिसमें परफॉर्म करना है। उनकी ये थ्योरी है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप 7 से 10 में बैटिंग कर रहे हो सुबह एंड यू एक्सपेक्ट कि आप 12 बजे मैच में अच्छी बैटिंग करो। द क्लॉक हैंडल्स थिंग्स इन इट्स ओन वे। तो ये सबसे बड़ा एक मुझे लगा जो रूटीन सेट हुआ, उससे टीम बहुत ज़्यादा सेटल्ड हो गई थी 9:30 to 4:30 के वर्किंग आवर्स में। शुरू में जैसे आपने बताया कठिनाई आप लोगों को लगी, लेकिन बाद में आपको थोड़ा उसमें आराम लगा क्योंकि आप उस रेजिम से यूज टू हो गए। क्यों आदित्य? ठीक। अच्छा, एक आपसे प्रश्न आता, आप थोड़ा आगे आइएगा। मेरा एक प्रश्न और था आदित्य कि अपने मध्य प्रदेश का अगर आप इतिहास उठा के देखें, और मैं तो चाह रहा हूँ कि आप में से सब जो हैं कहीं ना कहीं वो टेस्ट जो टीम की कैप होती है वो ज़रूर पहने। मध्य प्रदेश ने अभी तक सिर्फ 3 टेस्ट खिलाड़ी दिए हैं। अगर अपन 1956 जैसे मैंने बताया रीऑर्गेनाइजेशन लेके चलें, चौहान साहब, राजेश चौहान, नरेंद्र हिरवानी, नमन ओझा एक मैच खेले थे, वो भी रिप्लेसमेंट फॉर साहा थे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। आप लोगों को क्या लगता है, आप में आपका एक एक्सपिरेशन है कि यस मेरे को टेस्ट टीम में आना है? ऑब्वियसली सर, मैंने जब क्रिकेट खेलना शुरू करा था तो पहला जो ख्वाब था, और मेरे हिसाब से हर क्रिकेटर का होता है, एक रियल स्टेटस जो होता है क्रिकेट का वो टेस्ट क्रिकेट से आता है। अदर देन दैट क्रिकेट बहुत कुछ देने लगा है, वो देता रहेगा, वो सब भी बहुत ज़रूरी है, बट टेस्ट क्रिकेट एक रियल टेस्ट है, एक स्टेटस है जो कि एक प्लेयर एस्पायर करता है। तो हम सब भी वो करते हैं। और मध्य प्रदेश से क्रिकेटर्स जहाँ बोल रहे हैं 3 टेस्ट क्रिकेटर्स आए इतनी लंबी हिस्ट्री में, उसका रीज़न सिर्फ ये था कि हम जीते नहीं हैं। एक टीम गेम है, टीम जब जीतती है तब प्लेयर्स की इंपॉर्टेंस फील होती है। अगर आप बहुत अच्छे प्लेयर हो लेकिन आपकी टीम जीत नहीं रही है तो कहीं ना कहीं ये बात आती है कि वो परफॉर्मेंस और जो भी आपका ब्लेंड है, जो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, दैट्स नॉट इनफ फॉर द विन। जीतना सबसे इंपॉर्टेंट है और वही सब कुछ ला के देता है इंडिविजुअली भी सबको। आदित्य तो नहीं बोलेंगे, प्लेयर्स भी नहीं बोलेंगे, पर मैं ज़रूर इस चीज़ को बोलूँगा, मैं तो न्यूट्रल आदमी हूँ, कि रीजनल सिलेक्शन एक ज़माने में होता था जिसके कारण कई मध्य प्रदेश के खिलाड़ी नहीं आ पाए। खैर उसके बारे में विस्तार में कभी और बात करेंगे। अब मैं पुनीत दाते साहब के पास जाता हूँ। पुनीत भाई, आपका क्या ख्याल है, टेस्ट टीम में खेलने का एक सपना है या T20 और 50 ओवर? नहीं, जो आदित्य ने बोला, आदित्य और मैंने क्रिकेट आई थिंक सेम टाइम पे ही शुरू किया था और हम बचपन से ये चीज़ के लिए डेस्परेट थे, मैं सही बोलूँ तो, कि हमें टेस्ट क्रिकेट में ही भारत को वो ब्लू बैगी के लिए लड़ाई लड़नी थी। और आज भी वही सपना है, आज भी लड़ाई उसी की है। नो शॉर्टकट्स, बिकॉज वॉट जो हमें लगता है टेस्ट क्रिकेट इज़ द अल्टीमेट गेम विच वी वांट टू प्ले। और अगर उसमें आप अपने आप को प्रूव करते हो या परफॉर्म करते हो, दैट इज़ द अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन। तो वही ये गेम है। जैसे अभी मैंने आदित्य से एक प्रश्न पूछा, सिर्फ मात्र 3 टेस्ट खिलाड़ी अभी तक आए मध्य प्रदेश में, तो क्या चौथा खिलाड़ी मैं लेके चलूं? आप में से एक आध कोई आएगा, ऐसी उम्मीद है? आई थिंक वेरी सून। और मतलब चौथा एक नहीं और आने वाले काफ़ी होंगे जिस तरह से शुरुआत हुई है। और ये ट्रॉफी भी वन ऑफ मेनी है। आई थिंक दैट यही हम चाहते हैं कि हम ये लेगेसी फॉलो करें और अब सिर्फ एक नहीं, वन ऑफ मेनी ट्रॉफीज और बहुत काफ़ी आपको टेस्ट प्लेयर देखने मिले। क्या बात है साहब, हौसला देख के मजा आ गया। ये तो आदित्य से अभी वादा लेने वाले हैं कि अगले साल 2023 में ट्रॉफी फिर लेके आएंगे अपन। अनुभव, टेस्ट क्रिकेट के बारे में क्या ख्याल? सर मेरा तो ड्रीम है टेस्ट क्रिकेट खेलना, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट एक अल्टीमेट ड्रीम होता है हर किसी का। तो इंडिया के लिए टेस्ट खेलना ही मेरा मेन ड्रीम है। उसके लिए एफर्ट क्या कर रहे हैं आप लोग? अभी जैसे रांची खेला, तो क्या टेस्ट टीम की जैसे सिलेक्शन पे जाते हैं तो क्या T20 और 50 ओवर के लिए जो आपका रिजीम रहता है और टेस्ट के लिए अलग रिजीम रहता है? सर रणजी ट्रॉफ़ी से ही मतलब चीज़ें आगे खुलती हैं, क्योंकि वो 4 डे गेम होता है और टेस्ट क्रिकेट भी हमारा 5 डे गेम होता है। तो हमें सारी चीज़ें सीखने मिलती हैं कि सबसे टफ गेम होता है जो रणजी ट्रॉफ़ी का, या डेज क्रिकेट को अपन बोल सकते हैं। तो उससे चीज़ें अपन को समझ में आती हैं, सीखने मिलता है और उससे मिलता है।
चलिए यश के पास आए। यश, आप तो बिल्कुल आइडियल मटेरियल हो टेस्ट क्रिकेट के लिए। हाँ सर, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते हैं, बट अभी बहुत सारी चीज़ें मतलब एक्सपीरियंस करनी है। ये एक मतलब एक ऐसा था कि एक बिगनिंग थी, तो इसमें अभी बहुत सारे पड़ाव आना बाकी हैं, तो ये एक मतलब बिगनिंग बोलता हूँ मैं इसको, और ऊपर वाले को शुक्रगुजार करता हूँ जी। आपका अभी सिलेक्शन हुआ इंडिया ए टीम में कहीं पे? सर दिलीप ट्रॉफी में हुआ। दिलीप ट्रॉफी में हो गया, चले बहुत बहुत मुबारक हो, और उम्मीद करते हैं आपका नाम जल्द शीघ्र ही टेस्ट क्रिकेट की लाइन पे आए। मैं इसके साथ एक आखिरी जो अंश है इस इंटरव्यू का, एक टॉक शो का, मैं आदित्य से शुरू करता हूं। इंडो पाक महायुद्ध नाम रखा है इसका T27 वालों ने, तो मैं महायुद्ध की शुरुआत करता हूं आदित्य श्रीवास्तव से। आदित्य, लिटिल कमेंट, थोड़ी बहुत टिप्पणियां इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए। हिंदुस्तान से रोहित शर्मा है, पाकिस्तान से बाबर आजम है, क्या आपका लगता है पल्ला किसका भारी? सर पल्ला एज एन इंडियन हमेशा इंडिया का ही भारी रहता है। और अगर आप नंबर्स पे भी जाएंगे तो एक नंबर ऑफ गेम्स अगर देखेंगे पिछले 10 से 15, तो शायद 80% 90% के ऊपर का रेशियो है इंडिया का मैच जीतने का। तो वही होगा, पिछले T20 वर्ल्ड कप में कुछ लो स्कोरिंग गेम हुआ था जिसमें हम डिफेंड नहीं कर पाए थे, विच हैपेंस इन क्रिकेट। बट एज एन इंडियन आई विल ऑलवेज प्रे एंड होप दैट इंडिया विंस, एंड इंडिया इज ऑब्वियसली अ बेटर साइड। बेटर साइड, ये तो इमोशनल हो गया आपका, लेकिन वाकई में बेटर साइड इंडिया आप लेके चलते हैं? जी, इमोशन नहीं, मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, इंडिया एक बेटर साइड है। आप नाम टू नाम कंपेयर करना अलग चीज़ होती है, बट इंडियन टीम वो टीम है जो प्रेशर में हमेशा उनसे बेटर परफॉर्म करती है, और ये एक प्रेशर गेम है, तो आई गेस इंडिया विल कम आउट गुड। बिल्कुल आपका कहना ठीक है, क्योंकि अगर अपन पाकिस्तान की टीम देखें आदित्य अभी, तो बाबर आजम और रिजवान को छोड़ के उनका जो मिडिल ऑर्डर या लोअर ऑर्डर बहुत ही शेकी है। अच्छा, फिर शाहीन अफरीदी नहीं आए तो उसके कारण भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। जी, उनकी बॉलिंग हालांकि हमेशा अच्छी रहती है, हाँ, दे हैव हमेशा एक अच्छा बॉलिंग अटैक रहता है, बट इंडिया हैज़ द फायर पावर इन टर्म्स ऑफ देयर बैटिंग कि वो उनको एक बड़ा टोटल दे सकें चेस करने को, या इंडिया उनको रिस्ट्रिक्ट कर सके कम स्कोर पे, व्हाट्सो एवर हैपेंस इन द टॉस। तो मेरे हिसाब से इट इज़ 90-10 इंडिया। वैसे जो खेल के जानकार हैं, इन्होंने 90-10 बोला इंडिया के लिए, उन्होंने 62-38 रखा है, 62 हिंदुस्तान के लिए, 38% पाकिस्तान के लिए। अब मैं पुनीत दाते साहब के पास जाता हूँ। पुनीत भाई, आप बताइए। मुझे भी यही लगता है कि इंडिया विल डोमिनेट द गेम, बिकॉज हार्दिक पांड्या के पूरी तरीके से फिट होने के बाद जो इंडिया का कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है, और जिस तरह से हार्दिक और जडेजा दो ऑलराउंडर नीचे और सूर्य कुमार यादव का ऐड होना टीम में, आई फील इंडिया इज़ वेरी स्ट्रॉगर इन दैट साइड। और स्टार्ट है टूर्नामेंट का, तो आई थिंक विकेट विल बी नॉर्मल दुबई में। लेटर हाफ में वी कुड हैव प्रेडिक्टेड कि शायद बॉल टर्न ज़्यादा करेगा, बट पहला स्टार्टिंग ऑफ द गेम है, टूर्नामेंट है, तो आई थिंक विकेट विल बी फ्लैट्स, एंड थ्रू विच आई थिंक जो इंडिया जिस तरह से खेलता आ रहा है अपनी ये पिछली कुछ सीरीज, आई बिलीव इट विल बी अ वन साइडेड गेम। जैसे आदित्य ने बताया, ऑन पेपर ऑल्सो हिंदुस्तान ज़्यादा स्ट्रांग है। आप चूंकि एक बॉलर हैं और अभी ऑलरेडी माइंड गेम चालू हो गया है, मैं पुनीत के साथ शेयर करूं कि वकार यूनुस का स्टेटमेंट आया पाकिस्तान से कि शुगर करो एशिया के बल्लेबाजों, हमारा शाहीन अफरीदी नहीं खेल रहा, बच जाओगे आप लोग। तो इधर इरफान पठान ने रिलीज़ किया कि शुगर करो जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहा। And that's true. जसप्रीत बुमराह T20 के आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट, आई मीन T20 रैंकिंग के नंबर 1 बॉलर हैं, और उनका ना होना इंडिया के लिए आई थिंक सो इट इज़ अ सेटबैक। बट अर्शदीप का टीम में आना और जिस तरह से ही इज़ परफॉर्मिंग, आई बिलीव दैट लेफ्ट आर्म का एक एड ऑन टीम में, आई थिंक इंडिया इज़ एब्सोल्युटली हाई ऑन द साइड। फॉर ऑल यू नो, आवेश खान कल खेल सकते हैं आपके मध्य प्रदेश के। आई बिलीव जिस तरह से व्हाट फॉर्म ही इज़ इन, आई थिंक ही कैन बी अ गेम चेंजर टू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब मैं अग्रवाल जी के पास आता हूं। साहब, हमारे इंजीनियर साहब, अब बताइए आपका क्या टिप्पणी है हिंदुस्तान पाकिस्तान में? ये तो मैंने पूछ लिया, आपके हिसाब से अपने यहाँ से टॉप स्कोरर के चांस किसके हैं? विराट, यादव, हार्दिक, रोहित? क्या लगता है आपको जहन में कि कौन कल टॉप स्कोर करता है? एक जस्ट गेस। सर मैं तो चाहूँगा कि विराट ही सबसे ज़्यादा स्कोर करे। और अपनी बैटिंग जो है इंडिया की काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सूर्या है और रोहित है, तो बैटिंग वाइज अपन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान से। और फॉर्चुनेटली क्राउड सपोर्ट बड़ा बराबर का है। थोड़ा आप इधर, क्राउड सपोर्ट बड़ा बराबर का है वहाँ पे। हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है काफ़ी बराबर की पॉपुलेशन है, तो आपका कहना सही है, हो सकता है कि वो जीते, और मैं शुभकामनाएं करता हूँ आपकी बात का कि हो ऐसा ही हो। यस दुबे जी, आप बताइए। सर मतलब वही है कि अल्टीमेट गोल हमारा इंडिया का ही है कि वो इंडिया ही गेम को रूल करे, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इंडिया के सारे प्लेयर्स अभी इधर मैचेस खेल ही रहे थे लगातार, जिम्बाब्वे में खेल रहे थे, या IPL भी हुआ, और इंडिया ए के और इधर उधर के जितने मैचेस थे, तो सब लोग मतलब एक्सपीरियंस में हैं। ऐसा नहीं है कि कोई यंगस्टर है या किसी को उतना चांस नहीं मिला है, तो इंडिया ही जीतेगा, मतलब जहाँ तक मैं। वैसे अगर आप देखो जो टीम कंपोजिशन में पढ़ रहा था पेपर में, वी आर गोइंग 5 बैट्समैन के, बेसिक बैट्समैन के साथ जा रहे हैं, 1 ऑलराउंडर, 3 बॉलर, 1 विकेट कीपर, मतलब ज़्यादा जोर अपना बॉलिंग पे रहेगा। हाँ आपका क्या ख्याल है?
सर हाँ, मतलब T20 गेम में जितना बैट्समैन का है उतना ही मतलब उससे ज़्यादा बॉलर का लगता है, और फील्डर्स का तो है ही, मतलब कि ऑलराउंडर्स की जितनी वो रहती है टीम में जगह, उतनी इंपॉर्टेंट रहती है ऑलराउंडर्स के लिए। इसके साथ मैं समाप्ति करता हूं और आदित्य और सब टीम वालों को जितने हैं आई प्लीज़ बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आप लोगों ने जीता। और आदित्य, हम ये प्रे करते हैं कि अगले वर्ष भी आप ट्रॉफी लेके आएँ और यहीं पे भोजपुर क्लब में मैं आपका फिर इंटरव्यू। बिल्कुल सर, ऐसी ही बहुत सारी दुआओं की हमें ज़रूरत पड़ेगी। इस साल भी ज़रूरत थी, आगे भी ज़रूरत पड़ेगी, एंड वी एज अ टीम प्लेज दैट हम ये परफॉर्मेंस रिपीट करें। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर।